कैसे हो मालिक? सबसे पहले बताओ कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मजा आ रहा है पढ़ने में? 360 आर करा या नहीं करा बता देना। सबसे पॉपुलर वन शॉट सीरीज लॉन्च हो चुका है, अलग सर की कोचिंग का मंजिल सीरीज, ठीक है। अब पिछले साल तक जैसे मैं हार्डकोर बोला करता था कि ये नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, इस बार मैं वो स्ट्रैटेजी से नहीं जाऊंगा। जिसको करना है करो यार, जिसको नहीं करना वो मत करो, ठीक है। क्यों बेकार के तुम्हारे आई बॉल्स अट्रैक्ट करूं? बट मैं ये बता दे रहा हूं कि 4-5 दिनों के भीतर PYQ मेथड लेकर के आ जाऊंगा, जो कि मेरी एक आखिरी कोशिश होती है तुम्हारी तैयारी को बचा करके IITs तक पहुंचाने की। फॉलो करना होगा, अगर मेरी ईमानदारी पे भरोसा है तो कर लेना, नहीं करना होगा तो जो कर रहे हो वो करना। IIT का रिजल्ट सच्चाई बता देगा, ठीक है। और एक खास बात कि इस भ्रम में मत रहना कि सारे बच्चे लास्ट में तैयारी बर्बाद करके पहुंचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही मैं उनकी व्यूवरशिप चेक कर रहा था तो 40,000 30,000 के करीब थी, हाईएस्ट मान लो 50,000 लाइव कंकरेंट वॉचिंग है जो पहले दिन पे है। तो पहले दिन की कंकरेंट वॉचिंग को हम पीक मानते हैं। तो मान लो 50,000 बच्चों को तैयारी के दौरान वन शॉट की जरूरत पड़ रही है। बच्चे कितने होंगे? 14-15 लाख। उसमें से मान लो कि 2 लाख ने गिव अप ही कर दिया है, फिर भी 10 से 11 लाख होते हैं जो ठीक ठाक डिसेंट ऐसे तैयारी पे होते हैं जहाँ पे उन्हें वन शॉट की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं या कहीं और से कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। उन सबको भी हटा दो, 5 लाख तो होंगे। तुम्हारा कंपटीशन वो है, तुम्हें उन्हें बीट करना है। तो इस भ्रम में जीना भी मत गलती से भी कि तुम्हारा कंपटीशन भी हाथ पैर मार रहा होगा। मान लो तुम एक वन शॉट के तरीके से फॉलो कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त भी एक वन शॉट के तरीके से फॉलो कर रहा है। तुम्हारा व्यू ऑफ कंपटीशन क्या होगा कि तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम दोनों में बेटर कौन कवर कर पा रहा है, और तुम इसे हरा रहे हो और खुश हो रहे हो कि अच्छा मैं इससे बेहतर होते जा रहा हूँ। जबकि जो तुम्हारा एक्चुअल कंपटीशन है ना, वो इस व्यू में है ही नहीं, वो इधर है, जो पढ़ रहा है, जो ठीक से तैयारी पे अभी तक चला आया है, वो बच्चा है और उसे हराना है। आपस में ही एक ग्रुप मत बना लेना अंधे लोगों का, और उसी में तुम थोड़े से दिखने लगी तो तुम सोचे कि अच्छा इसमें जीत गए तो आगे बढ़ गए। 360 आर कराया नहीं ये भी बता दो, प्रेजेंट या एबसेंट। सोचो ना, मैं ये 360 आर पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ। 2-3 बच्चे हैं जो शुरुआत 6 महीने से करे जा रहे हैं रोज। मैं नाम भी 1-2 के ले लेता हूँ ताकि तुम्हें लगे कि अच्छा। तुम खुद भी चेक कर सकते हो, जाना कम्युनिटी पोस्ट में, वहां पर बटन्स दबा दबा करके देखते जाना कि किसके 100 से ज़्यादा कमेंट्स हैं। एक रवानी करके बच्चा है, वो भी हमेशा कर रहा है। आदित्य का तो मैं नाम लेते रहता हूँ। एक राहुल करके बच्चा है जो पिछले बहुत दिनों से करे जा रहा है, प्रेजेंट भी लिखता रहता है। कुछ बच्चे हैं जिनके 100 से ज़्यादा कमेंट हैं लेकिन वाहियात हैं, मोटिवेशनल कोट करते हैं। तो मोटिवेट करके क्या करोगे लोगों को जब मैं नहीं कर पा रहा? एक बच्चा है जिसका नाम नहीं मुझे पता, बट ADI 0Z उसकी ID है। वो 98 कमेंट पे है और कॉन्शियस है। जैसे आज मैंने थोड़ा लेट कम्युनिटी पोस्ट डाला तो उसका सवाल आया कि भैया सुबह 6 AM को क्यों नहीं पोस्ट कर रहे? तो उसे पता है कि अच्छा 5 बजे 6 बजे आता है, लेट हो गया आज। जो कॉन्शियस नहीं होंगे उन्हें पता नहीं पड़ेगा। हर्षुल है, यह भी बच्चा बहुत पहले से कर रहा है। अनुष्का राजपूत है। ये बच्ची बहुत दिनों से जुड़ी हुई है बट बीच बीच में भटक जाती है, इसके कमेंट से पता पड़ता है। तो भटकना नहीं लाडली। प्रियांशु है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, इन्हें कैसे हराओगे?
ये है तुम्हारे एक्चुअल कंपटीशन ना। इनको माइंड में लेके चलना और फिर ये सोचना कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस पे जीत का गुमान लिए जा रहा हूँ, वो क्या सच में मुझे जिताएगा या भ्रम तोड़ेगा अंत में। अपनी जो भी तैयारी के दिशा को मोड़ना, तो ये जरूर पूछना कि जिस तरफ मैं मोड़ रहा हूँ क्या वो मुझे उन लोगों से आगे पहुंचाएगा जो लड़ रहे हैं पहले से। हम जब अपना t=0 सेट करते हैं ना, तो ये ध्यान में रखना कि t=0 हमारा है, पूरी दुनिया का नहीं, और लड़ना पूरी दुनिया से है। हमने t=0 सेट करके आज से तैयारी बदलूंगा। तुम्हारा जो आज आया है ना, वो किसी का 6 महीने पहले आ गया है, और एग्जाम में साथ बैठोगे, पेपर साथ दोगे, फिर 1000 बहाने आएंगे। तो तैयारी की जो भी दिशा देना, वो इफिशियंटली सोच लेना। हमारा दिमाग पास्ट में ना पॉइंट्स याद रखता है, सीधी रेखा में याद नहीं रखता। तुमसे पूछो कि बचपन से अब तक की कहानी सुनाओ, तुम 2 घंटे में सुना दोगे, बट बचपन से तुम्हारा अभी तक 17 साल बीत गए हैं, 16 साल बीत गए हैं, क्योंकि तुम्हें याद पॉइंट्स हैं। उसी तरीके से तैयारी का होता है, तैयारी के तुम्हें पॉइंट्स याद हैं, पूरी लाइन नहीं याद है। तो तुमने जो जो मजे लिए हैं ना, वो भूल गए होगे, और आज से तैयारी शुरू कर रहे हो तो 10 दिन बाद लगेगा कि मैं तो पढ़ रहा हूं ना लगातार। तुम्हारा लगातार 10 दिन पुराना है, किसी का लगातार 6 महीने पुराना है। और 10 दिन में तुम 24-24 घंटे पढ़ रहे हो, कितने दिन हुए? 240 घंटे। और वो जो 6 महीने से है ना, वो 4-4 घंटे भी रोज पढ़ रहा होगा ना, 240 बीट करके आगे, बहुत आगे है। असली कंपटीशन देखना, भूलना मत। भूलने का मतलब ये होता है कि हम जब तैयारी शुरू करते हैं ना, तो हम सब भूल जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ये कंपटीशन है, बोर्ड्स नहीं है ना। बोर्ड्स में होता है 33% प्लस ले आए सब पास। IITs का एग्जाम है, यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स। तो तुम जब बेटर होने की कोशिश कर रहे हो, तो देखना पड़ेगा कि अदर्स जो है ना, वो मेरे से बेटर हैं, इन्फेरियर हैं, मेरे पोजीशन पे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जब तुम पैरेलल में अपने बेस्ट कॉम्पिटिटर को देखोगे ना, तो दिख जाएगी तैयारी में कि क्या सही डिसीजन लेना है। ये देखने से ये फायदा होता है। मैंने हमेशा समझाया ना कि पुनर्जन्म होते हैं। तो तुम जब भी कोई नए डिसीजन लेना, तो अपना देख लेना कि कहीं मेरी पास्ट में कोई हरकत जो थी, जिस मन के कंडीशन से आ रही थी, क्या वही मन का कंडीशन रिपीट तो नहीं हो रहा। जैसे 6 महीने पहले तुमने 6 महीने वाली स्ट्रैटेजी शुरू की थी, तो शुरू करते वक्त तुम्हारा मन का कंडीशन क्या था कि आज से शुरू करूंगा, पुरानी सारी गलती माफ, आज से चीजें सुधार लूंगा। लेकिन तुमने सेम एग्जैक्ट वही मिस्टेक्स की होंगी जिस वजह से तुम 6 महीने वाले स्ट्रैटेजी पे टपके थे। और आज कोई नई स्ट्रैटेजी ले रहे हो, तुम गौर करना, तुम्हारी सारी उम्मीदें वही होंगी जो 6 महीने वाले स्टार्ट करने के वक्त होंगी। और तुम फिर ये भी आज ही जान लो कि वही सारे मिस्टेक्स रिपीट होंगे। जब तक तुम यहां नहीं बदलोगे ना, तब तक सामने रिजल्ट नहीं बदलेगा। जो डालोगे वही तो वोमिट करके निकालोगे। कुछ बेसिक लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आप फंसते हो। टफनेस से भागना, खुद से सोचना। खुद से सोचना नहीं पसंद, इसीलिए तो हम किसी और से सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं ना। ये तो कितना बेसिक है सोचना कि मुझे टफनेस बढ़ानी है, प्रश्न करने हैं, प्रश्नों को सीखना है, प्रश्नों को सॉल्व करने में कैपेबल बनना है। तो मान लो कोई बच्चा वन शॉट वाले तरीके से बढ़ रहा है, वो 2 दिन करा, 2 दिन में उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उन दोनों चैप्टर्स के, फिर देख लिया कि मुझे कितना बन रहा है, और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा कि अच्छा ये प्रोसेस वैल्यूएबल है या नहीं। लेकिन वो सोचना पसंद नहीं होता ना, तो हम चले जाते हैं एक फ्लो में, भेड़ चाल में, कि अच्छा मुझे भेड़ बना लो और हाँकते चले जाओ, भले ही नदी में डुबा दो या कहीं भी डुबा दो। क्योंकि जब आप नदी में डूब रहे होगे ना, आपको याद नहीं आएगा कि उस दिशा में आपको हाँका किसने था, आप भूल जाओगे। लेकिन हाँकने वाले के पैसे बढ़ गए। तो मान लो वन शॉट वाले डायरेक्शन में आप मुड़े हो ना, आप
2 महीने बाद एग्जाम के टाइम में भूल जाओगे कि आज आपने क्या डिसीजन लिया था। तो वो जो पापी लोग हैं वो माफ हो जाएंगे तुम्हारे मन में, उन्हें कभी गलत मानोगे ही नहीं, और तुम उस दिन नदी में गिरोगे, अपनी किस्मत को कोसोगे। अच्छा करना चाहिए था ये बोलते हुए आगे फिर किसी पाप को करने निकल जाओगे। सोच विचार के निर्णय लेना क्या करना है। मिलते हैं कल। सुबह उठना, ऐसे ये कम्युनिटी पोस्ट में प्लान करना दिन, और पूरे दिन जान लगाना उस प्लान को पूरा करने के लिए। विराट कोहली के बायो को फॉलो करना, इंस्टाग्राम वाले, कार्pe diem, सीज द डे। एक दिन को तुम कब्जे में ले लो, बाकी दिन खुद ब खुद आ जाएंगे कब्जे में, जीत जाओगे। मिलते हैं कल रात को। बाय बाय, गुड नाइट।